एक दिन ऐसे बड़े आराम से बैठे हुए, ऐसे बैठे सोच रहे थे, अचानक उनसे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता था, है साईं दे तो 100 साल बाद मंदिर बने हैं, ਆਪਾਂ ਦੇ जानते ही मंदिर बन जाने, घर घर मंदिर बनने हैं। तो हम सोच रहे थे कोई गुरु जी गप्पे मार रहे हैं, ऐसे हो सकता है? एक दिन हम बड़े मंदिर गए, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, साथ वाली सीट पे गुरुजी बैठे थे और मैं बैक वाली सीट में बीच में ऐसे मैं बैठी थी, बातें करते हुए जा रहे थे। तो जैसे हम बड़े मंदिर से पहले एक जगह आती है, शर्मा है केड़ी जगह है? ये कहते गुरुजी ये ता फतेहपुर बेरी है, ले इत्थे तक लाइना लग जाने आपां दियां। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि गुरुजी गप्पे मार रहे हैं, ऐसे हो सकता कि लाइना लग जानी है, लाइनें लग सकती है। पर आज देखो लाखों करोड़ों गुरुजी के मंदिर में फंक्शन होते हैं, लाखों लोग पहुंचते हैं। लाइनें तो दूर की बात, उनका 6-6 घंटे के बाद नंबर आता। ये है वो ईश्वर। जब हम बड़े मंदिर गए तीनों, आगे देखा तो गेट के अंदर जाने लगे, माली को आवाजें दी, ओए माली किथे तू? माली ने फौरन गेट खोला, फटाफट लाइटें जलाई, किथे तेरी मालन? वो ऑर्डर 1 सेकंड में दे देते थे, चल मीठे चौल बनाओ, अब आधी रात का टाइम है, मीठे चौल बनाओ। हम बैठ गए, जो मेन दरबार है उसके बाहर, उसने फटाफट माली ने चारपाई लाए, जैसे गांव वाली चारपाई होती थी ना, बुनी हुई चारपाई बांध से, वो चारपाई लेके वहां बाहर वो कर दी, बिछा दी, एक तकिया दे दिया, गुरुजी लेट गए और मैं भी वहां एक पिलर है उसके साथ ऐसे बैठ गई। रात को देखा, मैंने जैसे घड़ी देखी, गुरुजी तो अपनी मस्ती में लेटे हुए हैं। मैंने देखा 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए। तो मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा देखो हाथी हो गई है, 2:30 बज गए, इनको कोई खबर ही नहीं है। मन के अंदर सोचा, मैं क्या सवेरे स्कूल जाना, बच्चों ने 1 सेकंड नहीं लगाया उठने में, बज गए 2:30। हाँ जी, मन की बात को वो करंट की तरह लगती थी उनके, और 1 सेकंड में उनको पता चल जाता, वो आज भी है, वो उनकी चीजें आज भी हैं। उनके साथ हमारा लाड प्यार, दीवानगी कैसी थी, बहुत प्यारी दीवानगी थी। वो बहुत प्यार करते थे, उनको चाहे पिता रूप में मानो, माता रूप में मानो, भाई रूप में मानो, बच्चे के रूप में मानो। भगवान कृष्ण को कितने रूप देते हैं हम, ईश्वर को कितने रूप देते हैं, उनको भी किसी भी रूप में मानो, वो हाजिर है। उनके साथ क्या हुआ, वो गुरुजी जैसे ऐसे बैठते हैं, आज भी वो साक्षात बैठे हैं। जब उनको बुलाते हैं वो साक्षात बैठते हैं और अपनी प्रेजेंस भी बता के जाते हैं, और उनको बैठना ही पड़ता क्योंकि उनको संगत बहुत प्रिय है। तो ऐसे हम लोग ऐसे बैठते थे सामने, तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी है ना थोड़े कमजोर से हो गए। अपने मन के अंदर सोचा, मैं क्या कमजोर से लग रहे हैं। आदमी सिंपल वे से बात सोच लेता, मैं क्या लगता है इनको कोई, हम लोग सारे देखते हैं इनको भी बेचारों को कोई नजर लगती होगी। तो मैंने सोचा इनकी कोई नजर उतार दे। घर में जाके मैंने
प्रण करा कि इनकी नजर उतारनी है। जब घर में अगले दिन दोपहर के टाइम देखा कि घर के अंदर किचन में भी कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं, बच्चे भी नहीं आए स्कूल से, तो मैंने वो लाल जो मिर्च होती डंडी वाली वो ली, 4-5 जैसे वो उतार दे नजर। मैंने हमारे घर में कुर्सी जिसके ऊपर गुरुजी बैठते थे आके, तो उसके ऊपर हमने एक स्वरूप रखा हुआ था, तो मैं फौरन मिर्चें लेके कोई देख ना ले, मैंने ऐसे ऐसे घुमा के गैस के ऊपर जला दिया और तसल्ली हो गई, मन को शांति हो गई कि अब तो ठीक हो जाएंगे, नजर उतर जाएगी उनकी। सुंदर बहुत थी, ऑरा बहुत था उनका। शाम के टाइम मैंने तो तसल्ली थी भी उतर जाएगी, शाम के टाइम ऐसे बड़े इजी वे से ऐसे बैठे हुए थे रूम के अंदर, हैं आ गई हैं, मैनू नजरा बड़ियां लग जाती। तो मैंने एकदम उस टाइम हम हैरान हो जाते थे कि इनको पता कैसे चल गया कहाँ घर है हमारा, और कैसे पता चल गया। एक दिन ऐसे प्यार में लाड में, जैसे बेटी के लिए सुहाग गाते हैं तो बेटे के लिए घोड़ी गाते हैं, तो ऐसे जैसे आजकल भी लोग कई शब्द गुनगुनाते हैं। वो क्या पीछे एक वीडियो आया था, मैंने देखा था, वो दिल दियां गल्लां अख नाल अख मिला के, तो अपनी भावनाएं हैं, अपने प्यार का इजहार है। तो मैंने भी घर में, मैंने ऐसे प्यार में बड़ी मस्त में घोड़ियां गानी शुरू कर दी, ऐसे काम भी कर रही थी और वो भी गा रही थी। शाम को जैसे मैं आई गुरुजी के पास, कहते हाँ हुण सानू शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसी वो मन की बात को ऐसे जान लेते थे। उनके साथ हमने पल पल ऐसे बिताया कि उसका किताबें भी लिख दें तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों जीवे बेशक हों, पर उनकी महिमा इतनी गहराई से है, उनकी महिमा इतनी गहराई से है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर के अंदर हमारे घर में 2 मेहमान आ जाते हैं ना, आफत आ जाती है। उस दिन ऐसा कि हमें बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ खाने पीने बनाने, वो लाखों लोगों को डेली कैसे संभालते हैं। वहां तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लाखों लोग आते हैं। गुरु जी की ही पावर है, गुरु जी की ही पावर है। वो बड़ा मंदिर, जैसे भगवान शिव का कैलाश पर्वत आना हेडक्वार्टर, तो वही हेडक्वार्टर वो है। गुरु जी एक भोलेनाथ है, भंडारी है, दयावान है, वो हेडक्वार्टर है। जैसे क्लास में टीचर अपना एक मॉनिटर रख लेती है, मॉनिटर रखती है ना, तो निश्चिंत हो जाती थोड़ी कि हाँ भाई मॉनिटर क्लास को संभाले, तो ऐसे ही गुरुजी अपना एक मॉनिटर भी रखते हैं जो सारा कंट्रोल करता, आगे मॉनिटर के आगे 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 पार्ट्स है। तो ये गुरुजी की पावर है। ऐसे वहां दुनिया ऐसी नहीं है। कभी आप बर्थडे आने वाला गुरुजी का, मेरे ख्याल 1 महीना 2 महीने पहले लोग अपने तैयारियां शुरू कर देते हैं, कपड़े सिलाने शुरू कर देते हैं कि गुरुजी के बर्थडे आ रहा है, हमने कौन सी ड्रेस पहननी, कौन सी ड्रेस पहननी है। उस टाइम पे गुरुजी को बहुत शौक था। उनके शौक तो आपको क्या बताऊं, उनके शौक ही निराले शौक थे। एक दिन ऐसे शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी, ये चोला जो बनना ना, ए कपड़ा, उनको बहुत शौक था। गुरुजी ये है नहीं, गुरुजी ये नहीं नहीं। गुरुजी के कलर, चाहे वो शर्ट के हो या पैंट के कलर हो, उनके कलर भी टिपिकल कलर,
रामगढ़ की एक और बात बताऊं कि वहां एक दिन गुरुजी ऐसे थे, तो वहां के कोई मिनिस्टर आ रहे थे। इन्होंने कहा गुरुजी उनको बुला लो। वो आ गए। जब आए तो गुरुजी तो अपनी स्मार्ट ड्रेस में खड़े हुए थे, पैंट शर्ट में खड़े थे। अब जब वो आए, इनसे बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा, साथ ही खड़े हुए थे गुरुजी, कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो थोड़ा सा ना हैरानी से देखा। उसने सोचा कोई बूढ़े होंगे, भगवे चोले वाले होंगे या कुछ होंगे। जब देखा गुरुजी ने बड़ी प्यारी पैंट शर्ट डाली हुई, बड़े हैरान से देखा। गुरुजी कहते, आई एम गुरु, मॉडर्न गुरु, कॉलर पकड़ के, आई एम गुरु, मॉडर्न गुरु। तो ऐसे गुरुजी का रुतबा, कैसे सिंपल थे। गुरुजी ने, गुरुजी को खिलाने वाला या पिलाने वाला या सेवा करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कभी किसी की सेवा लगती है, वो ये नहीं कि गुरुजी की सेवा नहीं, वो अपने कर्म हम काट रहे हैं, वो कर्म कटवा रहे हैं। गुरुजी को क्या, वो तो ईश्वर है, उनके लिए क्या कमी है। लस्सी का मैं बता रही हूं, जो लस्सी नाम भी पड़ा, कैसे ये गुरुजी जाने। एक दिन मैंने देखा गुरुजी को ड्रीम में मैं लस्सी पिला रही थी। बाई चांस क्या हुआ कि लस्सी मैंने बनाई घर में, बना के गुरुजी के लिए लेके गई डोलू के अंदर। वो डोलू आज भी है लस्सी का। जब लेके गई तो गुरुजी ने लस्सी पी, तो पी के बाहर आए, रूम से बाहर आए। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी। तू मज्जा रखिया। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। दोबारा फिर आधे घंटे बाद लस्सी पी, बाहर आए। शर्मा आंटी, लस्सी बड़ी स्वाद है। तो जो फिर तीसरी बार देखा, गुरुजी ने फिर वर्ड कहा, लस्सी बड़ी स्वाद है। मैंने भी सोचा, जो इनको लस्सी इतनी अच्छी लगी है, तो मैं क्यों ना लस्सी बना के दूं इनको। तो लस्सी का प्रोसीजर जो था वो शुरू हो गया। अब लस्सी शुरू हो गई बननी। तो लस्सी का ऐसे होता था, कभी हम लोग बाहर होते थे, देहरादून, रामगढ़, नैनीताल, जब बाहर, तो घर में हमें किसी को ड्यूटी देनी पड़ती थी कि गुरुजी की लस्सी लेके जाओ। कम पड़ जाती थी, मंदिर से फोन आ जाता था, शर्मा आंटी गुरुजी की लस्सी लेके आना। अब लस्सी चलने लगी, गुरुजी की चलती गई। इतने में क्या देखा, हमारे दो बच्चे नैनीताल पढ़ रहे थे, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वो बच्चे छोटे थे। जब दिल्ली में शिफ्ट हो गए, तो क्योंकि हमारा रोज काम था गुरुजी के पास जाने का, तब 7 दिन होते थे। आज 4 दिन, तब 7 दिन होते थे। शाम के टाइम हमारा काम था गुरुजी के पास जाना, और बच्चों का काम था लड़ना। अब डेली उनकी लड़ाई, बच्चों की लड़ाई में क्या, एक छोटे चैनल के लिए टीवी रिमोट उसने छुपा लिया, रिमोट उसने छुपा लिया, मैंने ये चैनल देखना, मैंने वो। बच्चों की लड़ाई। एक दिन मैं लस्सी लेके जा रही थी, वो वक्त था गुरुजी का चोला छोड़ने से पहले का टाइम था, कि ये वो भी कहा जा सकता कि गुरुजी कैसे शुरू करते हैं और कैसे उस बात को फिनिश करते हैं, ये उनकी लीला है। लस्सी लेके जा रही थी, तो रास्ते में फोन आया डॉक्टर का कि मम्मा आज इसने ये करा, तो मैंने इसको मार देना जान से। बेटे ने फोन छीना, इसने क्या करना, तो मैंने मार देना। अब बच्चे छोटे छोटे, कभी वो फोन पकड़े, कभी वो फोन करे। रास्ता गुरुजी का, हमारे घर से मंदिर का 1.5 घंटे का रास्ता। वो 1.5 घंटे का रास्ता भी मेरे को भारी पड़ गया। मैंने लस्सी रखी हुई,
जब फोन पे फोन आने शुरू हो गए तो मेरे को गुस्सा पता किस पे आया, क्योंकि गुरुजी के साथ हमारे रिलेशन में आपको बताऊं बहुत प्यार के रिलेशन है। गुरुजी पे गुस्सा आया सबसे पहले। मैं कहा एक तो कसमाना लस्सी का डाला हुआ जान खाई हुई है, अगर लस्सी का ना हो तो मैं घर में जाके बच्चों को देखूं। मन में ही सोचा। मैंने पहले ही बताया कि वो मन की बात कैसे जानते हैं। अब वहां मंदिर में गई तो नीचे लस्सी रखी, रश था तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के वहां अभी मैं बैठने की कोशिश करा तो सिंगला अंकल आ गए। शर्मा आंटी, मैं क्या? हाँ जी। गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया लस्सी ना लेके आइयो। ये देखो, मेरे तो पैरों के नीचे धरती खिसक गई कि गुरुजी, मैंने क्यों ऐसे मन में बात सोची। तो फटाफट पता लग जाता है, इनको पता चल जाता। सैटरडे था, संडे को फिर मैं आई। जब संडे को आई फिर वही बात, गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया लस्सी लेके नहीं आने। उसके बाद लस्सी कब मांगी गुरुजी ने? जब उनकी पहली बरसी थी। पहली बरसी थी तो सुबह का टाइम, फ्राइडे को उनकी पहली बरसी थी। वेडनेसडे को मेरे को सुबह ही सुबह आवाज है गुरुजी की, लस्सी लस्सी लस्सी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज है, तो मैं किसको बताऊं। इतने में पता चला कि जीके में कोई सत्संग होता, जीके 1 में ऑल्गा आंटी है। मैंने 9 बजे उनको फोन करा। मैं क्या आंटी मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ? तो सोच के उसने बताया कि हाँ ले आओ लस्सी। मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग आएंगे, क्या है, कितनी लस्सी होनी चाहिए। उन्होंने बताया तो मैं लस्सी शुरू करी वेडनेसडे को बनानी। फ्राइडे को रेडी हो गए, मैं वहां गई। लंगर के बाद साथ ही साथ लस्सी डिवाइड हो गई। जब लस्सी डिवाइड हो गई, सत्संग खत्म हो गया, तो एक लेडी मेरे पास आई कि शर्मा आंटी आपकी लस्सी का सत्संग सुन के तो मैंने क्या करा, घर में लस्सी बनाई। मैंने कहा ये शौकीन है लस्सी के, इनको लस्सी पिलाऊं। मैंने लस्सी बनाई और गुरुजी को पेश करी। रात को ड्रीम में गुरुजी ने इतनी बड़ी डांट लगाई, कहते ए लस्सी हुंदी है, और कल शर्मा आंटी लेके आई थी, वो लस्सी हुंदी है।